भक्तजनों, आज की ये पावन कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके हृदय में श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी के प्रति सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्काम भक्ति होती है। क्योंकि भक्तों, इस दिव्य कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से बुधवार के पावन दिन गणपति बप्पा और लक्ष्मी माता की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। शास्त्रों में कहा गया है कि बुधवार के दिन श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी की व्रत कथा जो भी भक्त सच्चे मन से सुन लेता है, उसके जीवन से बुद्धि के भ्रम, कार्यों की बाधाएं, आर्थिक कष्ट और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। जिनके घर में धन टिकता नहीं, व्यापार में हानि होती है या संतान के भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती है, उन पर गणेश जी और लक्ष्मी माता की संयुक्त कृपा से सुख, समृद्धि और स्थिरता का वास होता है। संतान की तेज बुद्धि, अच्छे संस्कार, शिक्षा में उन्नति, लंबी आयु और उज्जवल भविष्य, ये सब गणपति बप्पा और लक्ष्मी माता स्वयं प्रदान करते हैं। लेकिन भक्त बंधुओं, एक बात सदा स्मरण रखना, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी भक्त यदि किसी भी पवित्र व्रत कथा को आरंभ करने के बाद बीच में छोड़ देता है तो वो अपने वर्तमान जीवन का बड़ा दोष अपने ऊपर ले लेता है। ऐसे भक्त को ना तो पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है, ना ही व्रत का संपूर्ण फल और ना ही देवी देवताओं की विशेष कृपा। इसलिए यदि आप सच में अपनी संतान का उज्जवल भविष्य, घर में धन धान्य की वृद्धि और जीवन में स्थायी सुख चाहते हैं तो इस बुधवार की गणेश लक्ष्मी व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले एक छोटा सा कार्य अवश्य कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में श्रद्धा भाव से ओम श्री गणेशाय नमः और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। ये केवल शब्द नहीं है, ये विघ्नहर्ता और धन की देवी से जुड़ने का पहला शुभ चरण है। तो आइए भक्त बंधुओं, अब अपने मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा और विश्वास जगाइए और इस बुधवार की गणेश जी और लक्ष्मी माता की पावन व्रत कथा को पूर्ण भक्ति, ध्यान और विश्वास के साथ सुनिए। अब विघ्नहर्ता श्री गणेश और माता लक्ष्मी की दिव्य कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गंगा की पवित्र धारा के किनारे बसा हुआ एक सुंदर परंतु दुखी राज्य था नीलमपुर। प्रकृति ने उसे हरियाली, उपजाऊ भूमि और जल से भरपूर कर रखा था, परंतु उसकी बहार केवल बाहर तक सीमित थी। भीतर से वो राज्य एक तानाशाही की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसका कारण था उसका स्वामी राजा राजेंद्र। वो इतना दुष्ट, इतना पापी और इतना निर्दयी था कि उसके काले हृदय में प्रजा के लिए करुणा नाम की कोई चीज नहीं थी। वो अपनी ही प्रजा, अपने ही राज्य के लोगों को मनमाने तरीके से सताया करता था। कोई भी छोटा सा अपराध या राजा की दृष्टि में अपराध कोड़ों की बरसात, कारागार की यातना या मृत्युदंड का कारण बन जाता था। लोगों की मेहनत से कमाई गई उनकी कड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा उसका लालची दरबारी दस्ता छीन लेता था और राजा का अटूट राजकोष और भी भर जाता था। जनता भूखी, डरी, सहमी और परेशान थी। उनकी आंखों में राजा के प्रति डर के साथ साथ एक गहरा क्रोध और निराशा भी थी। वे प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते कि कोई देवदूत आए और उन्हें इस नरक से मुक्ति दिलाए। इसी नीलमपुर के एक सीमांत पर बसी एक झोपड़ी में 3 लोग रहते थे। एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा मोहन और बेटी ललिता। मोहन के बचपन में ही उसके पिता एक ईमानदार किसान को राजा के कर वसूलने वाले सिपाहियों ने इसलिए पीट पीट कर मार डाला था क्योंकि उस साल अकाल पड़ने से वो पूरा कर नहीं दे पाए थे। उस दृश्य की छाप मोहन के मन मस्तिष्क पर इतनी गहरी थी कि वो कभी भुला नहीं पाया। उसकी माँ श्रीमती राधा इस सदमे और गम से एकदम टूट गईं और लगातार बीमार रहने लगीं। अब तो उनकी उम्र भी काफी अधिक हो चुकी थी। वो चल फिर भी नहीं सकती थीं। दिन भर वो एक पुरानी खाट पर लेटी रहती, अपने पति की याद में आंसू बहाती और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करती। घर की सारी जिम्मेदारी दोनों भाई बहन पर थी। बड़ी बहन ललिता एक अद्भुत चरित्र की स्वामिनी थी। विपरीत परिस्थितियों ने उसे कठोर नहीं बल्कि और अधिक कोमल, धैर्यवान और भगवत भक्त बना दिया था। उसका विश्वास था कि इस संसार के सभी कष्टों का एकमात्र समाधान ईश्वर की शरण में जाना है। वो प्रतिदिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के एक कोने में स्थित छोटे से मंदिर में बैठ जाती। वहां मिट्टी के बने हुए गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्तियां थीं, जिन पर वो रोज ताजे फूल चढ़ाती, दीपक जलाती और मन से प्रार्थना करती। उसकी प्रार्थना में स्वार्थ नहीं था। वो कहती, हे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, हे माता लक्ष्मी, मेरे भाई मोहन की रक्षा करना, उसे सद्बुद्धि देना, उसके रास्ते के सभी कष्टों को हर लेना, और हे माता, मेरी माँ को स्वस्थ रखना, उनके कष्टों को कम करना। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। ललिता दिन भर अपनी माँ की सेवा में लगी रहती।
उन्हें नहलाना, खिलाना, पिलाना सब कुछ वो पूरे प्रेम और समर्पण से करती। वो जानती थी कि माँ उसकी और मोहन की दुनिया की एकमात्र जड़ है। और फिर था मोहन। मोहन का चरित्र बहुत ही गहरा और जटिल था। पिता की मृत्यु ने उसके बचपन को छीन लिया था। वो अपनी उम्र से कहीं अधिक गंभीर और विचारशील हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और संकल्प दोनों झलकता था। वो बहुत कम बोलता था, पर उसकी चुप्पी में एक ताकत थी। उसने बचपन से ही देखा था कि ईमानदारी और मेहनत से जीवन यापन करने वाले उसके पिता का क्या हश्र हुआ। इसने उसमें राजा और उसकी व्यवस्था के प्रति गहरा अविश्वास और रोष पैदा कर दिया था। परंतु वो हिंसक या विद्रोही नहीं था। उसके पास दो जिम्मेदारियां थीं, अपनी माँ और बहन का पेट पालना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। नीलमपुर में रहकर ईमानदारी से काम करना और परिवार पालना असंभव था, क्योंकि राजा की नज़र में हर नागरिक उसकी निजी संपत्ति था। इसलिए उसने एक रास्ता निकाला। पास ही एक और राज्य था, सत्यपुर। सत्यपुर का राजा धर्मपाल बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। वहां के लोग सुखी और समृद्ध थे। मोहन रात के अंधेरे का फायदा उठाता। वो अपनी झोंपड़ी से निकलता, गंगा के किनारे किनारे चलता और नदी के एक संकरे हिस्से से तैरकर या छोटी नाव से सत्यपुर पहुंच जाता। वहां वो दिन भर मजदूरी करता, खेतों में, बाजार में या छोटे मोटे व्यापारियों के यहाँ। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण सत्यपुर के लोग उसे पसंद करते थे और उसे नियमित काम देते थे। शाम को वो अपनी मजदूरी से कुछ राशन, कभी कभी माँ के लिए फल या औषधि खरीदता और फिर रात की आड़ में वापस नीलमपुर लौट आता। ये जोखिम भरा था। अगर नीलमपुर के सीमा पर तैनात राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते तो उसकी दशा उसके पिता से भी बदतर हो जाती, क्योंकि वो दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहा था, जिसे राजा देशद्रोह मान सकता था। इस डर के कारण वो इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना चाहता था। ललिता को भी उसकी आमदनी का स्रोत पूरी तरह पता नहीं था। वो बस इतना जानती थी कि उसका भाई बहुत मेहनत करता है और भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। मोहन की इस जीवन में एक अनोखी बात यह थी कि उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं था। वो राजा से घृणा करता था, पर उसके सिपाहियों या दरबारियों से नहीं। वो समझता था कि वे भी डर के मारे ऐसा करते हैं। दूसरी अनोखी बात थी उसकी प्रकृति से गहरा जुड़ाव। गंगा किनारे जाते आते वो पेड़ पौधों, पक्षियों, नदी की लहरों से एक अदृश्य बातचीत सा करता। उसे लगता कि प्रकृति ही उसकी एकमात्र सच्ची साथी और रक्षक है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसकी नैतिक दृढ़ता। सत्यपुर में काम करते हुए भी उसने कभी लालच नहीं किया। एक बार एक व्यापारी का बटुआ गिर गया जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मोहन ने उसे ढूंढकर वापस व्यापारी को दे दिया। व्यापारी प्रसन्न होकर उसे आधे सिक्के देना चाहे, पर मोहन ने विनम्रता से मना कर दिया। बस इतना कहा, यह मेरा कर्तव्य था। उसकी इस ईमानदारी की चर्चा सत्यपुर में धीरे धीरे फैलने लगी। रात दिन की इस मेहनत, चिंता और सतर्कता ने मोहन के चेहरे पर समय से पहले ही गंभीरता की रेखाएं खींच दी थीं, पर उसकी आंखों की चमक कभी मध्यम नहीं पड़ी। वो अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान और बहन ललिता की प्रार्थनाओं में शांति देखकर ही संतुष्ट हो जाता। उसका एकमात्र सहारा ललिता का अटूट विश्वास और उसकी प्रार्थनाएं थीं। हर रात जब वो वापस लौटता, ललिता उसके लिए भोजन और पानी तैयार रखती और उसके माथे पर तिलक लगाकर कहती, गणपति बप्पा तुम्हारे साथ हैं। और मोहन को सचमुच एक अदृश्य सुरक्षा कवच का एहसास होता। लेकिन अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण भी उसे छेदने के लिए काफी होती है। मोहन की इस गुप्त यात्रा का रहस्य एक दिन उजागर हो ही गया। हुआ यूं कि नीलमपुर के एक सिपाही जो शराब के नशे में धुत था, अचानक रात में गंगा किनारे टहल रहा था। उसने मोहन को नदी पार करते देख लिया। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये घटना लगातार कई रातों तक दोहराई गई तो उसने अपने अधिकारी, ये खबर छनते छनते राजा राजेंद्र के कानों तक पहुंच गई। राजा राजेंद्र के लिए ये उसके अहंकार पर जबरदस्त प्रहार था। उसके राज्य का एक निर्धन युवक उसकी आज्ञा के बिना कर दिए दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहा था। ये उसकी सत्ता की अवमानना थी। उसे लगा कि अगर एक मोहन ऐसा कर सकता है तो कल और भी लोग करने लगेंगे। उसका क्रोध आग बनकर धधक उठा। उसने तुरंत अपने 2 क्रूरतम सिपाहियों को आदेश दिया, उस कमीने मोहन को पकड़ो, उसकी बहन और बूढ़ी माँ को बंदी बनाओ। मैं स्वयं उन्हें सबक सिखाऊंगा। उनकी झोपड़ी जला दो। देखते हैं फिर कौन मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। सिपाही उसी रात मोहन के इंतजार में छिपे बैठे रहे। जैसे ही थका मांदा मोहन अपने कंधे पर एक छोटा बोरा लटकाए गंगा के तट पर पहुंचा, अंधेरे से सटी हुई झाड़ियों में से 2 बड़े बड़े हाथ अचानक बाहर निकले और उसकी बाहों को जकड़ लिया। मोहन का दिल धक से रह गया।
उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों के पास ताकत और हथियार दोनों थे। चलो, राजा साहब तुम्हारी हाजिरी लेंगे गद्दार, एक सिपाही ने गुर्राते हुए कहा। उन्होंने उसे बुरी तरह बांध दिया और घसीटते हुए राजमहल की ओर ले चले। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने घरों के दरवाजों की झिर्रियों से डरते डरते देख रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, अब मोहन और उसके परिवार का क्या होगा। ललिता उस समय अपनी माँ के पैर दबा रही थी। तभी दरवाजे पर जोरों का धक्का लगा और वो टूटकर अंदर गिर गया। 2 अन्य सिपाही अंदर घुसे। बूढ़ी माँ चीख पड़ी। ललिता ने साहस बटोरा और अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। तुम लोग क्या चाहते हो? उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि आक्रोश था। राजा का हुक्म है, तुम दोनों को भी कैद खाने ले जाना है, चलो, सिपाही बोले। ललिता ने पल भर को आंखें बंद की और मन ही मन गणेश जी का नाम लिया। फिर वो बोली, मेरी माँ चल नहीं सकती, तुम उन्हें कैसे ले जाओगे? हमारा काम पकड़ना है बहन, चाहे उठाकर ले जाएं चाहे घसीट कर। सिपाही निर्दय थे। तभी ललिता ने एक अद्भुत शांति अनुभव की। उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ को संभाल कर खुद चल सकती हूँ, तुम्हें हमें उठाने घसीटने की जरूरत नहीं, बस हमें जाने दो। उसकी निर्भयता ने सिपाहियों को थोड़ा हैरान कर दिया। उन्होंने माँ बेटी को घेर कर राजमहल के कारागार की ओर चल दिया। रास्ते में ललिता निरंतर मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे विघ्न विनाशक, अब कोई और उपाय नहीं, आप ही हमारे रक्षक हैं। हे माता, आप ही हमारी लाज रख सकती हैं। राजा राजेंद्र सिंहासन पर विराजमान था। उसके चेहरे पर क्रोध और संतुष्टि का मिला जुला भाव था। मोहन को उसके सामने घसीट कर लाया गया। मोहन की आंखों में डर नहीं था बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। वो जानता था कि अब कुछ भी हो सकता है। तो ये है वो मोहन जो मेरे राज्य का नमक हराम है। राजा की आवाज गूंजी। तुझे हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी आज्ञा के बिना दूसरे राज्य में जाकर मेहनत करे? क्या तू जानता नहीं कि तेरी मेहनत पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है? मोहन ने सिर उठाकर कहा, महाराज, अगर मैं आपके राज्य में काम करता तो मेरी मेहनत का फल मुझे और मेरे परिवार को नहीं मिलता। आपके कर इतने अधिक हैं कि मैं उन्हें चुका नहीं सकता था। मैंने अपनी माँ और बहन का पेट पालने के लिए ये रास्ता चुना। ये सुनकर राजा और भी भड़क गया। तो तू मेरी नीतियों पर सवाल उठा रहा है? तुझे सबक सिखाना होगा। उसने आदेश दिया। इसकी बहन और माँ कहाँ हैं? तभी ललिता अपनी माँ को संभालती हुई दरबार में प्रवेश कर गई। उसने राजा को नमन किया, पर उसकी आंखें जमीन पर नहीं थी। वो सीधे राजा की आंखों में देख रही थी। महाराज, मेरा भाई कोई अपराधी नहीं है, वो सिर्फ एक परिवार का पालन कर रहा था। अगर अपने परिवार को बचाना अपराध है तो हम सब अपराधी हैं। ललिता के शब्दों में इतनी स्पष्टता और निर्भयता थी कि दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ पल के लिए अवाक रह गया, फिर वो जोर से हंसा। तुम लोगों का साहस देखो, एक तो राज्य के कानून तोड़ता है और दूसरी मेरे सामने उपदेश देती है। ठीक है, तुम तीनों को सबक सिखाया जाएगा। इस मोहन को कोड़ों से मारो, इतना मारो कि इसकी चमड़ी उधड़ जाए, और इन औरतों को कारागार में डाल दो। देखते हैं तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाता है। सिपाहियों ने मोहन के कपड़े फाड़ दिए और उसे बेंत से पीटना शुरू कर दिया। पहला कोड़ा पड़ते ही मोहन के शरीर पर एक लाल रेखा उभर आई, लेकिन वो चिल्लाया नहीं। उसने अपने होंठ बुरी तरह दबा लिए। ललिता ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंसू नहीं बहाए। वो जोर जोर से कहने लगी, ओम गम गणपतये नमः। हे माता लक्ष्मी, हमें शक्ति दो। कोड़ों की मार जारी थी। मोहन का पीठ लहूलुहान हो गया। बूढ़ी माँ बेहोश हो गई, लेकिन ललिता की प्रार्थना लगातार जारी थी। वो पूरी तरह भगवान में लीन हो चुकी थी। उसे अपने आसपास की दुनिया का होश नहीं रहा था। वो बस मंत्र जप रही थी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा राजेंद्र, जो मोहन को दंड देते हुए एक सन की खुशी महसूस कर रहा था, अचानक अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा उभर आई। वो अपने पेट को पकड़कर कराह उठा। अरे ये क्या, मेरे पेट में आग लग गई है। दरबार में हड़कंप मच गया। राजा के मंत्री और सिपाही उसकी ओर दौड़े। राजा का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो जमीन पर लुढ़कने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चिल्लाया, रुक जाओ, कोड़े मारना बंद करो। सिपाही तुरंत रुक गए। मोहन, जो अब अर्धचेतन अवस्था में था, जमीन पर गिर पड़ा। ललिता ने आंखें खोली। उसने देखा राजा कराह रहा है। उसके मन में एक क्षण को दया आई और वो बोली, महाराज, भगवान की दया असीम है। अगर आप क्षमा मांगे तो शायद आपका दर्द कम हो। राजा की पीड़ा असहनीय हो रही थी। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी से प्रार्थना की। क्या करूं? ये दर्द कैसे जाएगा? ललिता ने कहा,
महाराज, भगवान गणेश विघ्न हरता हैं, वही आपके इस विघ्न को दूर कर सकते हैं और माता लक्ष्मी कृपा करेंगी। आप मन से उनसे क्षमा मांगे। राजा, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, उसकी जुबान से अपने आप निकला, हे गणपति, हे माता, मुझे क्षमा कर दो, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दो। तभी एक और चमत्कार हुआ। राजा के शाही कक्ष से, जहां उसने कभी पूजा नहीं की थी, एक हल्की सी सुगंध फैलने लगी। ये चंदन और फूलों की सुगंध थी। सभी ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। राजा का तीव्र दर्द एकाएक कम होना शुरू हो गया, जैसे कोई ठंडी हवा उसके अंदर बह रही हो। कुछ ही क्षणों में दर्द पूरी तरह गायब हो गया। राजा सामने पड़े हुए पानी के एक प्याले की ओर देख रहा था, जिसमें से वही सुगंध आ रही थी। ये दृश्य देखकर पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा धीरे से उठ बैठा। उसकी आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि भय और विस्मय था। उसने मोहन की ओर देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। फिर ललिता की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक दैवीय तेज था। राजा ने कमजोर स्वर में कहा, इस लड़के का इलाज कराओ और इन महिलाओं को सम्मान से उनके घर पहुंचाओ। ये आदेश सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहे। सिपाहियों ने हाफते हुए मोहन को उठाया और ललिता और उसकी मां को ससम्मान वापस उनकी झोपड़ी की ओर ले चले। राजा राजेंद्र सिंहासन पर बैठा रहा। उसका सारा अहंकार, सारी क्रूरता जैसे उस पेट के दर्द के साथ ही बह गई थी। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे बार बार वो दर्द और फिर उससे मुक्ति याद आ रही थी। उसे ललिता के शब्द याद आ रहे थे, भगवान की दया असीम है। अगले दिन एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा राजेंद्र ने अपने दरबारियों को बुलाया और घोषणा की, आज से मेरे राज्य में सभी अन्यायपूर्ण कर हटा दिए जाते हैं। जिन लोगों की संपत्ति हमने जबरन ली है, उन्हें वापस कर दो। मोहन और उसके परिवार को हमारी ओर से क्षतिपूर्ति दो, और मैं आज से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा शुरू करूंगा। ये सुनकर दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि कई लोग इसे राजा का एक नया सनक मान रहे थे, लेकिन राजा गंभीर था। उसने महल में एक मंदिर बनवाया और नियमित पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन सचमुच होने लगा। वो प्रजा की समस्याएं सुनने लगा, न्याय करने लगा। नीलमपुर फिर से एक सुखी राज्य बनने लगा। इधर मोहन की मां और ललिता ने उसकी सेवा करके उसे स्वस्थ कर दिया। मोहन के शरीर पर कोड़ों के निशान रह गए, लेकिन उसके मन से डर और क्रोध धुल गया। राजा की ओर से मिली क्षतिपूर्ति से उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन मोहन आलसी नहीं बैठा। वो अब खुले तौर पर सत्यपुर जाने लगा। सत्यपुर के राजा धर्मपाल को जब ये सारी कहानी पता चली, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मोहन को बुलवाया। मोहन पहली बार किसी राजा के सामने बिना डर के खड़ा था। राजा धर्मपाल ने कहा, मोहन, तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और साहस की चर्चा मैं सुन चुका हूँ। तुम पर विपत्ति के समय भी तुम्हारी बहन की भक्ति और भगवान की कृपा ने काम किया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य में आ जाओ। मैं तुम्हें अपने राजकोष का एक छोटा सा प्रबंधक नियुक्त करना चाहता हूँ। तुम्हारा काम होगा सही लोगों तक सहायता पहुँचाना और व्यापार में नैतिकता बनाए रखना। ये प्रस्ताव मोहन के लिए एक सपने जैसा था, पर उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी स्थिति अभी भी साधारण है। मैं एक बड़े व्यापारी की पुत्री के योग्य नहीं हूँ। व्यापारी बोले, बेटा, धन तो आता जाता रहता है, चरित्र ही स्थायी होता है। मैंने तुम्हारी ईमानदारी और अपने परिवार के प्रति समर्पण के बारे में सुना है। मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री को तुम जैसा पति मिले। मोहन ने अपनी माँ और बहन से सलाह ली। दोनों बहुत खुश थीं। ललिता ने कहा, भैया, ये भगवान गणेश की कृपा है। वही तो विवाह के देवता हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक सुयोग्य पत्नी का चयन किया है। मोहन और सुशीला का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। सुशीला सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत ही सुशील, समझदार और धार्मिक महिला थी। उसने घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले अपनी सास के चरण छुए और ललिता को गले लगाया। उसने कहा, मैं इस घर की सेविका हूं, आप सब मुझे आशीर्वाद दें। सुशीला ने अपने शब्दों को सच्चाई में बदल दिया। वो सबसे पहले सुबह उठती, ललिता के साथ मिलकर पूजा की तैयारी करती, फिर वो अपनी सास माँ राधा की सेवा में जुट जाती। माँ राधा अब बहुत वृद्ध हो चली थी और उन्हें हर छोटी बड़ी चीज के लिए सहारे की जरूरत थी। सुशीला उन्हें नहलाती, साफ कपड़े पहनाती, उनके बाल बनाती। वो जानती थी कि माँ को किस समय कौन सी दवा लेनी है, उन्हें क्या खाना पसंद है। वो अपने हाथों से उनके लिए मुलायम और पौष्टिक भोजन तैयार करती। एक दिन माँ राधा बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब समय कम है। सुशीला ने रात दिन एक कर दिया। वो उनके बिस्तर के पास ही सोती, हर घंटे उनकी तबीयत देखती, उनके लिए हर्बल चाय बनाती, उनके पैर दबाती। माँ राधा ने एक दिन सुशीला का हाथ अपने हाथों में लिया और आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बुढ़ापे में मुझे तुम जैसी बहू मिलेगी। तुम साक्षात लक्ष्मी हो। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें।
ये कहते कहते उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्होंने शांति से अंतिम सांस ली। पूरा परिवार दुखी था, लेकिन इस बात से संतुष्ट था कि मां को किसी कष्ट के बिना पूरे सम्मान और सेवा के साथ उनका अंतिम समय बीता। मोहन की नौकरी भी अच्छी चल रही थी। वो राजकोष के प्रबंधन में इतनी ईमानदारी से काम करता कि राजा धर्मपाल उस पर पूरा भरोसा करते थे। मोहन ने एक नई व्यवस्था शुरू की। जो किसान अकाल या बाढ़ में फसल खो देते, उन्हें बिना ब्याज के कर्ज दिया जाए ताकि वे अगली फसल तैयार कर सकें। उसने छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया। उसकी नीतियों से सत्यपुर की समृद्धि और बढ़ गई। लोग उसे दयालु मोहन कहकर बुलाने लगे। अब ललिता की बारी थी। ललिता अब एक युवती थी और उसकी भक्ति और सौम्यता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन सत्यपुर के एक प्रतिष्ठित पंडित, जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, अपने पुत्र विशाल के साथ मोहन के घर आए। पंडित जी ने कहा, मोहन, मैंने तुम्हारी बहन ललिता के बारे में सुना है। वो न केवल पूजा पाठ में रुचि रखती है, बल्कि शास्त्रों की बारीकियों को भी समझती है। मेरा पुत्र विशाल भी शास्त्रों का अध्ययन करता है और एक अच्छा धार्मिक युवक है। क्या तुम मुझे ललिता का हाथ अपने पुत्र के लिए देने का सम्मान दोगे? मोहन बहुत खुश हुआ। उसने ललिता से पूछा। ललिता ने शर्माते हुए कहा, भैया, आप जो ठीक समझें। लेकिन उसकी आंखों में सहमति झलक रही थी। विशाल भी एक सुयोग्य युवक निकला। ललिता और विशाल का विवाह एक भव्य धार्मिक समारोह में हुआ। विवाह के मंडप में गणेश जी और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा हुई। ललिता ने नए घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले अपने ससुराल में मंदिर स्थापित किया और नियमित पूजा शुरू की। उसका जीवन भी सुखमय बीतने लगा। वो और विशाल मिलकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते और गरीबों को भोजन कराते। मोहन और सुशीला का दाम्पत्य जीवन भी आदर्श बन गया। सुशीला ने घर को स्वर्ग बना दिया था। वो मोहन के काम में उसका सहयोग करती, उसके लिए पौष्टिक भोजन तैयार करती। उनके घर में हमेशा शांति और प्रेम का वातावरण रहता। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने ध्रुव रखा, जो स्थिर और निश्चल प्रेम का प्रतीक था। राजा राजेंद्र का हृदय परिवर्तन स्थायी साबित हुआ। वो अब राजा धर्मेंद्र के नाम से जाना जाने लगा। उसने नीलमपुर में धर्मशालाएं, अस्पताल और स्कूल बनवाए। उसने अपने राजकोष का बड़ा हिस्सा जन कल्याण पर खर्च करना शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करता और हर बुधवार को विशेष आराधना होती थी। उसने मोहन और ललिता को कभी नहीं भुलाया। वो उन्हें समय समय पर उपहार और आशीर्वाद भेजता रहता था। एक बार एक भीषण अकाल पड़ा। नीलमपुर और सत्यपुर दोनों प्रभावित हुए। राजा धर्मेंद्र पहले का राजेंद्र ने तुरंत अपने राजकोष के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए, लेकिन संसाधन सीमित थे। तब मोहन ने एक योजना बनाई। उसने राजा धर्मपाल से अनुमति ली और दोनों राज्यों के बीच एक सहयोग समझौता करवाया। सत्यपुर के पास अनाज का भंडार था और नीलमपुर के पास कपड़ा और औषधियां। मोहन ने व्यापारियों को संगठित किया और एक न्यायपूर्ण विनिमय प्रणाली शुरू की, जिससे दोनों राज्यों के लोगों को राहत मिली। इस काम में ललिता और सुशीला ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे औरतों के बीच जाकर राशन बांटती, उन्हें हौसला देती। इस संकट के दौरान राजा धर्मेंद्र और मोहन पहली बार फिर मिले। राजा ने मोहन के पैर छुए और कहा, मोहन, तुमने न सिर्फ मुझे माफ किया, बल्कि आज मेरी प्रजा की मदद कर रहे हो। तुम सच में महान हो। मोहन ने उसे उठाते हुए कहा, महाराज, हम सब भगवान के बच्चे हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सब ललिता की भक्ति और भगवान की कृपा का चमत्कार है। वर्षों बीत गए। ध्रुव बड़ा होकर एक योग्य युवक बना। मोहन ने उसे राजकाज और नैतिकता की शिक्षा दी। ललिता और विशाल के भी 2 बच्चे हुए, जो धार्मिक और संस्कारी थे। दोनों परिवार मिलकर हर बुधवार को गणेश जी की विशेष पूजा करते और हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता की आराधना होती। एक बुधवार की सुबह जब पूरा परिवार पूजा में बैठा था, तभी आकाश से एक अद्भुत प्रकाश फैला। सबने देखा कि गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्तियां मुस्कुरा रही थीं। एक दिव्य आवाज गूंजी, हम तुम लोगों की भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने प्रेम, सेवा और धर्म का मार्ग दिखाया है। तुम्हारा कुल सदैव समृद्ध और सुखी रहेगा। हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। सभी की आंखों में आनंद के आंसू थे। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान की कृपा सदैव उन पर बनी रहेगी। कथा का सार ये है कि ईश्वर में अटूट विश्वास, धैर्य और नैतिकता कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। बुधवार का व्रत और गणेश पूजन तथा लक्ष्मी माता की आराधना घर में सुख, समृद्धि और शांति लाती है। सेवा और प्रेम का मार्ग सबसे बड़ा मार्ग है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक साधारण युवक था, जिसका नाम मोहन था। मोहन के जीवन में बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन उसके भीतर दुखों का सागर उमड़ता रहता था। बचपन में पिता का साया उठ गया था। माँ बीमार रहती थी। जिम्मेदारियों का बोझ कम उम्र में ही उसके कंधों पर आ गया था। दिन भर मेहनत मजदूरी करता और रात को एक कोने में बैठकर चुपचाप रो लेता।
उसे किसी से शिकायत नहीं थी, बस मन ही मन ईश्वर से पूछता था कि मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी। इसी कस्बे के एक पुराने से घर में मिट्टी से बनी गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति थी जो उसके दादाजी ने वर्षों पहले स्थापित की थी। मोहन रोज सुबह उठकर बिना स्नान के भी सबसे पहले उसी मूर्ति के सामने सिर झुका देता। उसके पास न तो महंगे फूल थे, न चांदी सोने का चढ़ावा, बस एक लोटा पानी, एक दीपक और सच्चे आंसू थे। वो गणेश जी से कुछ मांगता नहीं था, बस इतना कहता था, हे विघ्नहर्ता, अगर ये सब मेरे कर्मों का फल है तो मुझे सहने की शक्ति दे देना, और अगर आपकी कृपा का एक कण भी मेरे लिए बचा हो तो माँ की पीड़ा हर लेना। समय बीतता गया, दुख कम होने के बजाय और गहरे होते गए। एक दिन माँ की दवा के लिए पैसे नहीं थे। उस रात मोहन टूट गया। उसने पहली बार गणेश जी के सामने फूट फूट कर रोते हुए कहा, आज अगर आप भी साथ नहीं देंगे तो मैं हार जाऊंगा। उस रात उसने व्रत रखा, बिना कुछ खाए पूरी रात गणेश जी के सामने बैठा रहा। दीपक की लौ हिलती रही और उसके मन में अजीब सी शांति उतरती चली गई। उसी रात उसे स्वप्न आया कि एक तेज प्रकाश के बीच गणेश जी प्रकट हुए। मुस्कुराकर बोले, मोहन, दुख की जड़ डर है और विश्वास की जड़ प्रेम। तूने मुझे पूजा नहीं, तूने मुझे जिया है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसका मन बदल चुका था। उसी दिन एक अनजान व्यक्ति उसके जीवन में आया जिसने उसे काम का नया अवसर दिया। माँ की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि मोहन के जीवन में एक सखी का प्रवेश हुआ जो न केवल उसके सुख दुख की साथी बनी बल्कि उसकी भक्ति में भी सहभागी बन गई। दोनों साथ बैठकर गणेश जी की पूजा करने लगे और मोहन को समझ आने लगा कि गणेश जी की कृपा हमेशा चमत्कार बनकर नहीं आती। कई बार वो साहस बनकर आती है, कई बार सही व्यक्ति बनकर, और कई बार सही समय पर मिली एक मुस्कान बनकर। और यहीं से मोहन की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि आगे उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो उसकी आस्था की अग्नि को और प्रज्वलित करेंगी और गणेश जी की लीला को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगी। और फिर एक दिन मोहन के जीवन में ऐसा कष्ट आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो बुधवार का दिन था, सुबह का समय था। मोहन ने गणेश जी के सामने दीपक जलाया, फूल चढ़ाए और अपनी नई नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी माँ अब ठीक हो रही थी। उसकी पत्नी सीता उसके लिए दोपहर का खाना बना रही थी और लगता था जैसे जीवन में अब सब कुछ सुचारू हो रहा है। लेकिन प्रभु की लीला कुछ और ही थी। दोपहर तक एक संदेश आया कि जिस कंपनी में मोहन ने काम शुरू किया था वो अचानक बंद हो गई है और मालिक शहर छोड़कर भाग गया है। मोहन को महीनों की मेहनत के बदले एक पैसा भी नहीं मिला। ये उसके लिए एक बड़ा आघात था। उसने सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से विपत्ति ने दस्तक दे दी। घर आकर वो चुपचाप बैठ गया। सीता ने जब कारण पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। सीता ने कहा, चिंता मत करो, गणेश जी हमारे साथ है। लेकिन मोहन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसी शाम उसकी माँ की तबीयत फिर से बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब एक बड़े अस्पताल में ही इलाज संभव है और उसके लिए काफी पैसों की जरूरत थी। मोहन के पास न तो बचत थी न ही कोई सहारा। वो फिर से उसी चौराहे पर खड़ा था जहां से उसकी जिंदगी ने एक बार मोड़ लिया था। इस बार का कष्ट और भी गहरा था, क्योंकि इस बार उस पर दो जिम्मेदारियां थीं, बूढ़ी माँ और नई नवेली पत्नी। रात को उसने फिर गणेश जी के सामने दीपक जलाया। इस बार आंसू नहीं थे, लेकिन मन में एक गहरा प्रश्न था, प्रभु ये कैसी परीक्षा है? मैं तो समझता था कि आपकी कृपा हो गई, लेकिन लगता है मैं गलत था। वो बैठा रहा, घंटों बैठा रहा। तभी उसकी नजर गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, मोहन तू अभी भी डर रहा है? मोहन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने सोचा कि शायद ये फिर से एक परीक्षा है। अगले दिन से मोहन ने फिर से मेहनत शुरू की, छोटे मोटे काम ढूंढे, लेकिन उसके कस्बे में रोजगार के अवसर बहुत सीमित थे। एक दिन उसे पता चला कि शहर में एक बड़ा कारखाना है जहां काम मिल सकता है। वो शहर गया, लेकिन वहां उसे पता चला कि उसके पास कोई कौशल नहीं है जिसके आधार पर उसे नौकरी मिल सके। वो निराश लौट आया। इसी बीच उसकी माँ की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि अगर एक हफ्ते में इलाज नहीं शुरू हुआ तो जान जोखिम है। मोहन के सामने अब समय सीमा थी। वो घर घर गया, रिश्तेदारों के पास गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सबने यही कहा कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है। एक रात जब मोहन बेहद थका हुआ और निराश घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सीता गणेश जी के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही है। उसने सुना, सीता कह रही थी, हे गणपति बप्पा, मेरे पति पर कृपा करो, उन्हें सहन शक्ति दो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना कि उनका विश्वास डगमगाए नहीं। मोहन की आंखें भर आईं। उसने सोचा, मैं तो अपने दुख में इतना डूब गया कि ये भी भूल गया कि मेरे साथ एक और हृदय है जो मेरे दुख को सह रहा है।
उसने प्रण किया कि वो हार नहीं मानेगा। अगले दिन बुधवार था। मोहन ने सुबह उठते ही व्रत का संकल्प लिया। उसने गणेश जी से कहा, आज मैं आपके नाम का व्रत रखता हूँ। मैं कुछ नहीं मांगता, बस आप मेरे साथ रहें। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया पिया और शाम को पूजा के लिए बैठा। उस दिन उसने गणेश जी की एक कथा सुनानी शुरू की, जैसे वो अपने आप से कह रहा हो या फिर गणेश जी को संबोधित कर रहा हो। उसने कहा, हे गणपति, आपकी कथाएं तो असंख्य हैं, लेकिन आज मैं वो कथा सुनाना चाहता हूँ जब आपने अपने भक्त के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। और मोहन ने कथा शुरू की। एक बार की बात है, काशी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था कृष्ण भक्त। वो बहुत निर्धन था, लेकिन गणेश जी का परम भक्त था। हर बुधवार को वो व्रत रखता और गणेश जी की कथा सुनाता। एक बार उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। दवा के लिए पैसे नहीं थे। कृष्ण भट्ट ने गणेश जी से प्रार्थना की। उसी रात उसे सपना आया। गणेश जी ने कहा, कृष्ण भट्ट, तू कल सुबह नदी किनारे जा, वहां तुझे एक सफेद पत्थर मिलेगा, उसे ले आना। अगले दिन कृष्ण भट्ट ने वैसा ही किया। उसे सफेद पत्थर मिला, वो उसे ले आया। रात को फिर सपना आया। गणेश जी बोले, अब इस पत्थर को बाजार में ले जा और बेचा। कृष्ण भट्ट हैरान हुआ, ये साधारण सा पत्थर कौन खरीदेगा? लेकिन उसने गणेश जी के आदेश का पालन किया। बाजार में एक सेठ की नजर पत्थर पर पड़ी। उसने पूछा, ये पत्थर कितने का है? कृष्ण भट्ट ने कहा, जो आप देंगे। सेठ ने 50 स्वर्ण मुद्राएं दी। कृष्ण भट्ट हैरान रह गया। उसने पैसों से पत्नी का इलाज करवाया और गणेश जी का मंदिर बनवाया। लेकिन कथा यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद सेठ कृष्ण भट्ट के घर आया और बोला, ब्राह्मण देवता, वो पत्थर मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। कृष्ण भट्ट ने कहा, सेठ जी, पत्थर तो मैंने बेच दिया। सेठ ने कहा, वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, उस पत्थर को मैंने अपनी तिजोरी में रखा था। अगले दिन मेरी तिजोरी स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। वो पारस पत्थर था। कृष्ण भट्ट आश्चर्यचकित रह गया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, वो पत्थर तो मुझे गणेश जी ने दिया था। अगर वो पारस पत्थर था तो मैं उसे वापस कैसे दे सकता हूँ? वो तो अब आपका है। सेठ ने जिद की, लेकिन कृष्ण भट्ट नहीं माना। रात को गणेश जी फिर सपने में आए और बोले, कृष्ण भट्ट, तूने धन का मोह नहीं किया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। जा सेठ को कह दे कि वो पत्थर तिजोरी में नहीं, अपने पूजा घर में रखे। हर दिन उसकी एक बार पूजा करे, उसे और धन नहीं बल्कि संतोष मिलेगा। कृष्ण भट्ट ने सेठ को ये बात बताई। सेठ ने वैसा ही किया, पत्थर को पूजा घर में रखा। धीरे धीरे सेठ का लालच कम होने लगा। उसने गरीबों की मदद शुरू की और एक दिन वो स्वयं संत बन गया। ये है गणेश जी की कथा, जो सिखाती है कि भगवान कभी कभी हमें धन देकर नहीं बल्कि धन के मोह से दूर करके परखते हैं। मोहन ने जैसे ही कथा पूरी की, उसे अचानक एक विचार आया। उसने सोचा, शायद गणेश जी मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं सिर्फ नौकरी ढूंढने की सोच रहा हूं, लेकिन शायद मुझे कुछ अलग करना चाहिए। उसकी पत्नी सीता ने कहा, तुम्हें लगता है गणेश जी हमें संकेत दे रहे हैं? मोहन ने कहा, हाँ, मुझे लगता है मुझे अपना छोटा सा काम शुरू करना चाहिए। मोहन को सत्तू बनाने का हुनर आता था। उसकी दादी ने उसे सत्तू की विशेष रेसिपी सिखाई थी। उसने सोचा, क्यों ना वो सत्तू बनाकर बेचे, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं थी। अगले दिन वो गणेश मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। पुजारी जानते थे कि मोहन नियमित रूप से आता है। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। मोहन ने सब कुछ बता दिया। पुजारी ने कहा, तुम सत्तू बनाना जानते हो, अच्छी बात है। मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में सत्तू दिया जा सकता है। क्यों ना तुम मंदिर के लिए सत्तू बनाओ, मैं तुम्हें पहले महीने की अग्रिम राशि दे देता हूँ। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। ये गणेश जी की कृपा थी। उसने हाँ कह दी। अगले दिन से उसने काम शुरू किया। उसने अच्छे चने और जौ खरीदे, उन्हें भून कर पिसवाया और मसाले डालकर सत्तू तैयार किया। पहली खेप मंदिर को दी। भक्तों को सत्तू बहुत पसंद आया। धीरे धीरे मोहन की ख्याति फैलने लगी। लोग सीधे उससे सत्तू खरीदने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। उसने माँ का इलाज करवाया और माँ ठीक हो गई। अब मोहन के पास समय और संसाधन थे। उसने सोचा कि अब उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसने गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में सत्तू देना शुरू किया। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु उसकी दुकान के सामने बैठा है। मोहन ने उसे सत्तू दिया और पूछा, बाबा, आप कहाँ से आए हैं? साधु ने कहा, मैं तो भ्रमण करता हूँ, लेकिन तुम्हारे सत्तू में मुझे भगवान का स्वाद मिला। मोहन ने विनम्रता से सिर झुकाया। साधु बोले, तुम्हारे मन में सेवा का भाव है, क्या तुम गांव के बुजुर्गों और बीमारों के लिए भी सत्तू पहुंचाओगे? मोहन ने तुरंत हाँ कह दी। उसने एक छोटी सी सेवा योजना शुरू की।
हर सप्ताह वो गांव के जरूरतमंदों के घर सत्तू पहुंचाने लगा। इस काम में उसकी पत्नी सीता भी साथ देती थी। एक दिन गांव के ही एक संत बाबा रामदास मोहन के घर आए। वे गणेश जी के भक्त थे और गांव में सभी उनका आदर करते थे। बाबा रामदास ने मोहन से कहा, बेटा, तुम्हारी सेवा भावना देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हारे घर में जो गणेश जी की पुरानी मूर्ति है उसमें अद्भुत शक्ति है। क्या तुम प्रतिदिन सुबह उस मूर्ति के सामने गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करोगे? मोहन ने कहा, बाबा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे पाठ करूंगा? बाबा रामदास ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और फिर बाबा रामदास ने मोहन और सीता को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सिखाया। धीरे धीरे मोहन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वो सिर्फ सत्तू बनाने वाला नहीं था, बल्कि गांव में एक सेवा केंद्र बन गया था। लोग उसके पास न सिर्फ सत्तू लेने आते, बल्कि अपनी परेशानियां भी बताते। मोहन उन्हें गणेश जी की कथाएं सुनाता और उन्हें धैर्य रखने की सलाह देता। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, फसलें नष्ट हो गईं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। मोहन ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसके पास इतना सत्तू नहीं था कि पूरे गांव की मदद कर सके। उसने फिर गणेश जी से प्रार्थना की। उस रात उसे फिर स्वप्न आया। गणेश जी बोले, मोहन, तू घबराए नहीं, तेरे पास जो है उसी से काम चलाए। अगले दिन मोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे पास सीमित सामग्री है, अगर आप सब मेरी मदद करें तो हम मिलकर सत्तू बना सकते हैं और सबका पेट भर सकते हैं। गांव वालों ने सहमति दी। किसी ने चने दिए, किसी ने जौ, किसी ने मसाले, सभी ने मिलकर काम किया। मोहन की देखरेख में बड़ी मात्रा में सत्तू तैयार हुआ। इससे न सिर्फ गांव के लोगों का पेट भरा, बल्कि आसपास के गांवों की भी मदद हुई। इस घटना के बाद मोहन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन जिले के एक बड़े सेठ ने मोहन के बारे में सुना। वो मोहन से मिलने आया। सेठ ने कहा, मोहन, तुम्हारा सत्तू बहुत प्रसिद्ध हो गया है। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा कारखाना लगवाना चाहता हूँ, तुम लाखों रुपए कमाओगे। मोहन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, सेठ जी, मेरा ये छोटा सा काम गणेश जी की कृपा से चल रहा है। अगर मैं बड़ा कारखाना लगाऊंगा तो मेरा ध्यान लाभ कमाने में चला जाएगा, मैं सेवा भूल जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेठ मोहन की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हारी सोच अद्भुत है, मैं तुम्हारी सेवा से प्रभावित हूँ। क्या तुम मेरे इस सेवा कार्य में सहयोग कर सकते हो? मोहन ने कहा, जरूर सेठ जी, आप गांव में एक छोटा सा आयुर्वेदिक दवा केंद्र बनवा सकते हैं जहां गरीबों को मुफ्त दवा मिल सके। सेठ ने तुरंत हाँ कह दी। कुछ ही महीनों में दवा केंद्र बन गया। अब मोहन सत्तू के साथ साथ दवा का भी वितरण करने लगा। गांव के लोग उसे सत्तू वाला बाबा कहने लगे। मोहन हमेशा कहता, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो गणेश जी का एक छोटा सा भक्त हूँ। एक बार गांव में एक महात्मा आए। वे बहुत विद्वान थे और गणेश जी पर गहन शोध किया हुआ था। उन्होंने मोहन के बारे में सुना तो उससे मिलने आए। महात्मा ने मोहन से कहा, महात्मा जी, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी समझ से गणेश जी की भक्ति का सार है विश्वास और सेवा। जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं तो हम डरते नहीं, और जब हम सेवा करते हैं तो प्रभु हमारे हाथ बन जाते हैं। महात्मा मोहन की बात सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत गहरी बात कही, तुम्हारे जैसे भक्त ही तो धर्म के वास्तविक संवाहक हैं। महात्मा ने गांव में कुछ दिन रुककर गणेश जी की कथा सुनाई और लोगों को ज्ञान दिया। उन्होंने मोहन को एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा दी जो श्रीलंका से आई थी। मोहन ने उस प्रतिमा को अपने पूजा घर में स्थापित कर दिया। अब मोहन का जीवन पूरी तरह से भक्ति और सेवा में रम गया था। वो हर बुधवार को व्रत रखता, गणेश जी की कथा सुनाता और सत्तू का वितरण करता। उसके घर में हर दिन भजन कीर्तन होता। गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ गए। धीरे धीरे पूरा गांव एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग यहाँ आते, गणेश जी के दर्शन करते और मोहन से प्रेरणा लेते। मोहन की कथा सुनकर कई लोगों ने अपने जीवन में बदलाव किए। एक युवक जो नशे की लत में था, मोहन की बातें सुनकर सुधर गया। एक बुजुर्ग जिसके बच्चे उसे छोड़ गए थे, मोहन ने उसकी देखभाल की। मोहन ने कभी किसी का धर्म नहीं पूछा, वो सभी की सेवा करता था। उसका कहना था, गणेश जी सबके हैं और सब गणेश जी के हैं। समय बीतता गया। मोहन का छोटा सा कस्बा अब एक तीर्थ स्थान जैसा बन गया था। लोग इसे गणेश नगरी कहने लगे। मोहन अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी सेवा भावना में कोई कमी नहीं आई। एक दिन एक बड़े धर्माचार्य वहां आए। उन्होंने मोहन के कार्यों के बारे में सुना था। धर्माचार्य ने मोहन से कहा, तुम्हारे जीवन ने साबित कर दिया कि भगवान की कृपा पाने के लिए बड़े मंदिर या भव्य पूजा की जरूरत नहीं है, एक सच्चा हृदय ही पर्याप्त है। धर्माचार्य ने गांव में एक यज्ञ का आयोजन किया।
जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। मोहन को यज्ञ में विशेष आसन दिया गया। जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो धर्माचार्य ने मोहन से आशीर्वाद लिया। ये देखकर सभी हैरान थे। एक बड़े धर्माचार्य एक साधारण से व्यक्ति से आशीर्वाद ले रहे हैं। धर्माचार्य ने कहा, भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होती। मोहन का हृदय शुद्ध है, इसलिए उसका आशीर्वाद मूल्यवान है। मोहन का जीवन एक मिसाल बन गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतना बदल जाएगा। वो अक्सर अपने युवावस्था के दिनों को याद करता, जब वो दुखी होकर रोता था। अब वो समझता था कि वे दुख ही उसे इस मार्ग पर लाए थे। एक दिन मोहन ने अपने पोते पोतियों को बुलाकर कहा, सुनो, गणेश जी की भक्ति का रहस्य केवल पूजा पाठ नहीं है, वो तो हर पल उन्हें याद रखना है। जब तुम किसी की मदद करते हो तब गणेश जी तुम्हारे हाथ बनते हैं। जब तुम किसी को दुखी देखकर सांत्वना देते हो तब गणेश जी तुम्हारी वाणी बनते हैं। और जब तुम धैर्य रखते हो तब गणेश जी तुम्हारे मन में बैठ जाते हैं। मोहन की ये शिक्षा पीढ़ियों तक चली। आज भी उस कस्बे में, जिसे अब गणेश नगरी कहा जाता है, हर बुधवार को एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जहां सत्तू का प्रसाद बांटा जाता है। लोग मोहन की कथा सुनाते हैं और गणेश जी की महिमा गाते हैं। मोहन शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कथा हर भक्त के हृदय में जीवित है। और कहते हैं कि आज भी जब कोई सच्चे मन से गणेश जी को याद करता है तो मोहन की आत्मा उसके लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि भक्त और भगवान का रिश्ता अनंत है और मोहन ने इस अनंतता को जी कर दिखाया था। और देखो प्रिय श्रोताओं, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जो प्रेरणा मोहन के हृदय से निकली वो एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाती चली गई। मोहन के देहावसान के बाद भी उसके पुत्र कृष्ण और फिर उसके पौत्र आनंद ने इस परंपरा को न केवल बनाए रखा बल्कि उसे नए आयाम दिए। आनंद, जिसने अपने दादा मोहन को बचपन से ही सेवा करते देखा था, उसके मन में एक दिव्य जिज्ञासा जागी। वो जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा बल था जिसने एक साधारण दुखी युवक को संपूर्ण गांव की आशा और आस्था का केंद्र बना दिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसका मन तो उसी पुराने पूजा घर में लगा रहा, जहां मिट्टी की वो गणेश प्रतिमा अब भी अपनी मधुर मुस्कान बिखेर रही थी। एक दिन जब आनंद उस मूर्ति के सामने ध्यानमग्न बैठा था तो उसे एक अनुभूति हुई, जैसे कोई कह रहा हो, अब तेरी बारी है इस यात्रा को आगे ले जाने की। आनंद ने निर्णय लिया कि वो सिर्फ सत्तू का वितरण ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी वितरण करेगा। उसने गांव में एक छोटा सा विद्या कुटीर आरंभ किया, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और हर पाठ की शुरुआत गणेश वंदना से होती थी। उसने बच्चों को मोहन की कथा सुनाई, गणेश जी के प्रत्येक अवतार और प्रसंग को विस्तार से समझाया। और फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। एक बार उस क्षेत्र में भीषण बाढ़ आ गई। नदी किनारे बसे गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए। लोगों का घर-बार, खेत खलिहान सब नष्ट हो गया। गणेश नगरी भी इस आपदा से अछूती नहीं थी। पानी ने सब कुछ बहा दिया। लोग परेशान और निराश होकर आनंद के पास आए। आनंद ने सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, ये विघ्न भी आप ही हरेंगे, हमें साहस दीजिए। फिर उसने एक असाधारण कार्य किया। उसने अपने विद्या कुटीर को राहत शिविर में बदल दिया। सत्तू, जो पानी से खराब नहीं होता था, वो इस संकट में अमृत बन गया। आनंद ने अपने साथियों के साथ नावें जुटाईं और जलमग्न इलाकों में जाकर लोगों को सत्तू और पीने का पानी पहुंचाया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक घटना तब घटी जब एक बूढ़ी महिला ने आनंद को बताया कि बाढ़ के पानी में बहते हुए उसे एक मिट्टी की गणेश प्रतिमा दिखाई दी है, जिसे उसने संभाल कर रख लिया है। जब आनंद ने वो प्रतिमा देखी तो वो हतप्रभ रह गया। वो प्रतिमा उसके दादा मोहन की उसी पुरानी मूर्ति जैसी दिखती थी जो अब भी उनके पूजा घर में सुरक्षित थी। ये एक दूसरी प्रतिमा थी, लेकिन आकार और मुस्कान एकदम समान। लोग इसे चमत्कार मानने लगे। उस बूढ़ी महिला ने कहा, मैंने सपने में गणेश जी को देखा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी नाव जहां रुकेगी वहां से मुझे उठा लेना। इस घटना ने लोगों के विश्वास को अडिग कर दिया। आनंद ने उस नई प्रतिमा को भी विधि विधान से स्थापित किया और राहत शिविर के मध्य ही एक छोटा सा मंदिर बना दिया। लोगों ने देखा कि जिस दिन से वो प्रतिमा स्थापित हुई, बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो गया और राहत कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगे। आनंद के मन में एक नई कांक्षा ने जन्म लिया। सेवा भाव से भरा आनंद ने सोचा कि केवल आपदा के समय ही नहीं बल्कि हर समय लोगों की सहायता करने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। उसने श्री गणेश सेवा ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट में गांव के बुजुर्ग, युवा और महिलाएं सभी शामिल थे। उन्होंने न केवल सत्तू वितरण और शिक्षा को जारी रखा बल्कि एक छोटा चिकित्सा केंद्र, एक वृद्धाश्रम और एक गौशाला भी शुरू की।
हर कार्य की शुरुआत गणेश जी के ध्यान और उनकी कथा के साथ होती थी। आनंद ने एक नई परंपरा शुरू की, एक कथा एक सेवा। हर सप्ताह गणेश जी की एक नई कथा सुनाई जाती और उस कथा से प्रेरणा लेकर एक नया सेवा कार्य शुरू किया जाता। जैसे गणेश जी के मोदक प्रेम की कथा सुनकर उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मोदक वितरण शुरू किया। गणेश जी के बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक होने की कथा सुनकर पुस्तकालय की स्थापना की। फिर एक दिन एक युवा इंजीनियर रवि, जो शहर में उच्च पद पर कार्यरत था, अपने तनाव और अवसाद से मुक्ति पाने के लिए गांव आया। उसने आनंद से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। आनंद ने उसे कुछ दिन गांव में रुकने को कहा। रवि रोज सुबह गणेश जी की पूजा में शामिल होता, सेवा कार्यों में हाथ बटाता और शाम को कथा सुनता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक शाम जब आनंद गणेश जी के वक्रतुंड रूप और उसके गहन अर्थ पर प्रवचन दे रहे थे, तो रवि को एकाएक ज्ञान हुआ। उसने समझा कि जिस प्रकार गणेश जी का वक्रतुंड टेढ़ा है, उसी प्रकार जीवन के मार्ग भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। लेकिन अगर बुद्धि और विवेक, जिसके गणेश जी स्वामी हैं, का सहारा लिया जाए तो वो हर मोड़ पार किया जा सकता है। रवि ने निर्णय लिया कि वो शहर लौटकर अपनी नौकरी तो करेगा, लेकिन अब वो अपनी आय का एक हिस्सा इस सेवा ट्रस्ट को दान करेगा और शहर में भी एक छोटा सा सत्संग केंद्र शुरू करेगा। और ऐसा ही हुआ। रवि ने शहर में गणेश सभा नामक एक मंच बनाया, जहां हर बुधवार को लोग इकट्ठे होते, कथा सुनते और समाज सेवा के लिए योजनाएं बनाते। इस प्रकार मोहन की भक्ति की ये धारा एक नदी बन गई, जो गांव की सीमाओं को लांघकर शहरों तक पहुंच गई। समय ने फिर करवट ली। आनंद अब वृद्ध हो चला था। उसका पुत्र विवेक, जो एक आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर चुका था, अब इस विरासत को संभालने के लिए तैयार था। विवेक के मन में प्रारंभ में संशय था, क्या आधुनिक युग में ये सब प्रासंगिक है? लेकिन एक घटना ने उसकी सोच बदल दी। एक बार ट्रस्ट के लिए धन जुटाने हेतु एक ऑनलाइन अभियान चलाया गया। विवेक ने डिजिटल माध्यम से मोहन की पूरी कथा, आनंद के सेवा कार्यों का दस्तावेजीकरण और गणेश जी की शिक्षाओं पर आधारित लघु फिल्में बनाकर प्रसारित की। अप्रत्याशित रूप से देश विदेश से लोगों ने दान दिया और सहयोग का हाथ बढ़ाया। एक व्यक्ति ने लिखा, मैं अमेरिका में रहता हूं, लेकिन इस कथा ने मुझे भारतीय होने का गर्व और आध्यात्मिकता का महत्व फिर से याद दिलाया। दूसरे ने लिखा, मैंने कभी गणेश जी को गहराई से नहीं जाना, लेकिन मोहन की कहानी ने मुझे उनके चरणों में ला खड़ा कर दिया। विवेक ने महसूस किया कि भक्ति और सेवा की भाषा सार्वभौमिक है और प्रौद्योगिकी उसे फैलाने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकती है। उसने गणेश लीला नाम से एक YouTube चैनल शुरू किया, जहां हर बुधवार को लाइव कथा होती और सेवा कार्यों का सीधा प्रसारण दिखाया जाता। इससे युवा पीढ़ी भी जुड़ने लगी। और फिर गणेश जी की लीला देखिए। जिस कस्बे की शुरुआत एक दुखी युवक मोहन से हुई थी, वो आज एक समृद्ध, आध्यात्मिक और सेवा केंद्र बन चुका है। यहाँ हर बुधवार को एक महाकथा का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इसकी आत्मा आज भी वही है। वो पुराना घर, वो मिट्टी की मूर्ति और वो सच्चे आंसुओं और विश्वास की अटूट डोर। कथा का सार यही है कि गणेश जी उसी के हृदय में वास करते हैं जो डरता नहीं, जो शिकायत नहीं करता और जो दूसरों के दुख को अपना समझकर सेवा के लिए तत्पर रहता है। मोहन ने सिखाया कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े मंत्रों या जपों की नहीं, बल्कि एक कोमल सेवा भावी हृदय की आवश्यकता होती है। जब तक ये संदेश, ये कथा एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचती रहेगी, तब तक गणेश जी की कृपा धरती पर बनी रहेगी। और इस प्रकार प्रिय श्रोताओं, ये कथा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि ये तो एक नदी की भांति है जो निरंतर बहती रहती है, नए नए किनारों को सींचती हुई, नए जीवन को आकार देती हुई। अब हम आर्यन की पीढ़ी में प्रवेश करते हैं। आर्यन, विवेक का पुत्र, जन्म से ही इस विरासत में डूबा हुआ था। उसने अपने पिता से डिजिटल माध्यमों के माध्यम से धर्म प्रचार की कला सीखी थी और अपने दादा आनंद से वो गहन आध्यात्मिक जिज्ञासा विरासत में पाई थी। आर्यन ने विदेश में शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उसका हृदय हमेशा उसी गांव में धड़कता रहा जहां से ये सब आरंभ हुआ था। एक दिन जब वो विदेश में था, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में गणेश जी विशाल रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, समय आ गया है कि तू लौटे और इस ज्योति को और दूर तक ले जाए। आर्यन ने निश्चय किया कि वो लौटेगा और इस कार्य को एक नए स्तर पर ले जाएगा। आर्यन के लौटने पर उसने देखा कि गांव अब गणेश नगरी के नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन चुका था। लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियां भी आ खड़ी हुई थीं। पर्यटन के कारण व्यवसायीकरण बढ़ रहा था, लोगों की आस्था में दिखावा घुस रहा था और मूल सेवा भावना कहीं धुंधली पड़ती जा रही थी। आर्यन ने सबसे पहले अपने पिता और दादा से परामर्श किया। उसके दादा आनंद ने कहा, बेटा, हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं।
तुम्हारे परदादा मोहन के समय गरीबी और दुख था, तुम्हारे पिता के समय प्राकृतिक आपदाएं थीं, और अब तुम्हारे समय भौतिकता और दिखावे का प्रभाव है। गणेश जी की कृपा से हर चुनौती का समाधान होता आया है। आर्यन ने गहन चिंतन किया। उसने महसूस किया कि अब केवल स्थानीय स्तर पर कार्य करना पर्याप्त नहीं है, उसे इस संदेश को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना होगा, लेकिन वहीं उसकी जड़ें स्थानीय बनी रहें। उसने एक त्रिस्तरीय योजना बनाई। स्थानीय स्तर पर सेवा कार्यों का विस्तार, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल माध्यमों से ज्ञान का प्रसार। स्थानीय स्तर पर आर्यन ने गणेश सेवा ट्रस्ट का पुनर्गठन किया। उसने देखा कि गांव के युवा शिक्षा के बाद रोजगार के अभाव में शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। उसने गांव में ही रोजगार के अवसर सृजित करने का निर्णय लिया। उसने गणेश हस्तशिल्प केंद्र की स्थापना की, जहां स्थानीय कलाकारों को गणेश जी की मूर्तियां, चित्रकारी और अन्य धार्मिक कलाकृतियां बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इन कलाकृतियों को ऑनलाइन बेचा जाता था और प्राप्त आय का एक बड़ा हिस्सा कलाकारों को दिया जाता था। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिला, बल्कि गणेश जी की कला और संस्कृति का भी प्रसार हुआ। दूसरे, उसने गणेश आयुर्वेद और योग केंद्र की स्थापना की, क्योंकि गणेश जी स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता भी माने जाते हैं। इस केंद्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा, योग और ध्यान की शिक्षा दी जाती थी। केंद्र का नेतृत्व एक वृद्ध आयुर्वेदाचार्य करते थे, जो गणेश जी के भक्त थे। वे रोगियों का इलाज करते समय गणेश मंत्र का जप करते थे और रोगियों को भी धैर्य और विश्वास की शिक्षा देते थे। इस केंद्र ने कई लोगों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव किए। एक युवती जो गंभीर अवसाद से पीड़ित थी, इस केंद्र में आयुर्वेदिक उपचार, योग और नियमित गणेश कथा श्रवण से पूरी तरह स्वस्थ हो गई। बाद में वही युवती केंद्र में एक स्वयं सेविका बन गई। तीसरे, आर्यन ने गणेश ज्ञानपीठ नामक एक शोध केंद्र की स्थापना की। यहाँ विद्वान गणेश संबंधी प्राचीन ग्रंथों, कथाओं के और दर्शन पर शोध करते थे। इस केंद्र का उद्देश्य था गणेश भक्ति के ज्ञानात्मक पक्ष को सुदृढ़ करना और उसे आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करना। ज्ञानपीठ से नियमित रूप से पत्रिकाएं, पुस्तकें और शोध पत्र प्रकाशित होते थे, जो देश विदेश के विश्वविद्यालयों तक पहुंचते थे। राष्ट्रीय स्तर पर आर्यन ने देश के विभिन्न भागों में गणेश सेवा आश्रम की शाखाएं स्थापित की। ये आश्रम स्थानीय समस्याओं के अनुरूप कार्य करते थे। कहीं ये आश्रम बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते थे, तो कहीं सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण के कार्य। हर आश्रम में एक गणेश मंदिर होता था और हर कार्य की शुरुआत गणेश वंदना से होती थी। इन आश्रमों के प्रबंधकों को गणेश नगरी में प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वे मूल भावना से भटके नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्यन ने डिजिटल माध्यमों का भरपूर उपयोग किया। गणेश लीला यूट्यूब चैनल अब एक वैश्विक मंच बन चुका था। इस चैनल पर हर दिन गणेश कथा, भजन, आरती और सेवा कार्यों का सीधा प्रसारण होता था। आर्यन ने एक नई श्रृंखला शुरू की, गणेश द ग्लोबल लीडर। इस श्रृंखला में वो गणेश जी के गुणों को आधुनिक प्रबंधन और नेतृत्व सिद्धांतों से जोड़कर प्रस्तुत करता था। उदाहरण के लिए, गणेश जी का बड़ा सिर विशाल बुद्धि का प्रतीक है, बड़े कान ध्यान से सुनने की कला के प्रतीक हैं, छोटी आंखें गहन ध्यान की प्रतीक हैं और सूंड लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। ये श्रृंखला व्यावसायिक संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में अत्यंत लोकप्रिय हुई। लेकिन आर्यन के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने गांव के पास की पहाड़ियों में खनन का प्रस्ताव रखा। इससे गांव का प्राकृतिक पर्यावरण खतरे में पड़ जाता और पवित्र नदी प्रदूषित हो जाती। गांव के लोग दो भागों में बंट गए। एक वर्ग का मानना था कि खनन से रोजगार मिलेगा और गांव की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। दूसरा वर्ग प्राकृतिक संरक्षण और आध्यात्मिक पवित्रता के पक्ष में था। आर्यन इस समस्या के समाधान के लिए गणेश जी की शरण में गया। उसने 7 दिनों का अनुष्ठान किया और गणेश जी से मार्गदर्शन मांगा। 7वें दिन उसे एक विचार आया। उसने गांव वालों को एक सभा में बुलाया और कहा, गणेश जी प्रकृति के पुत्र हैं। उनका वाहन मूषक है, जो भूमि के भीतर रहता है। अगर हम भूमि को नष्ट करेंगे तो क्या हम गणेश जी की सेवा कर रहे हैं या उनका अपमान? उसने एक विकल्प प्रस्तुत किया, हम खनन के बजाय इको टूरिज्म को बढ़ावा दें। हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक शांति और सांस्कृतिक विरासत है। हम इसे दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आर्यन ने एक विस्तृत योजना बनाई, जिसमें प्रकृति रिजॉर्ट, आध्यात्मिक रिट्रीट केंद्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे। उसने बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रतिनिधियों से भी बात की और उन्हें समझाया कि दीर्घकाल में इको टूरिज्म अधिक लाभदायक होगा।
कंपनी ने आर्यन के प्रस्ताव में रुचि दिखाई और उसने खनन परियोजना को रोककर इको टूरिज्म में निवेश करने का निर्णय लिया। इस प्रकार आर्यन ने गांव की रक्षा की और एक नए आर्थिक मॉडल की स्थापना की। इस घटना के बाद आर्यन की प्रसिद्धि और बढ़ गई। उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आमंत्रित किया जाने लगा ताकि वो धर्म, पर्यावरण और सतत विकास के बीच समन्वय के बारे में बता सके। आर्यन हर मंच पर गणेश जी का संदेश फैलाता। सादगी, सेवा और सद्भावना ही सच्ची भक्ति है। समय बीतता गया। आर्यन अब वृद्ध हो चला था। उसका पुत्र ओम, जो अब इस विरासत को संभालने के लिए तैयार था, एक नई चुनौती लेकर आया। ओम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आभासी वास्तविकता में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। उसने सोचा कि क्यों ना इस तकनीक का उपयोग गणेश भक्ति के प्रसार के लिए किया जाए। ओम ने एक वर्चुअल गणेश मंदिर बनाया जहां दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति आभासी वास्तविकता के माध्यम से मंदिर में आ सकता था, पूजा कर सकता था और कथा सुन सकता था। इसके अलावा उसने एक AI आधारित गणेश गुरु ऐप बनाया जो लोगों के प्रश्नों के उत्तर गणेश दर्शन और कथाओं के आधार पर देता था। लेकिन ओम को एक समस्या का सामना करना पड़ा। तकनीक के अत्यधिक उपयोग से भक्ति का अनुभव यांत्रिक होता जा रहा था। लोग वर्चुअल मंदिर में तो आते थे, लेकिन उनके हृदय में वो भावना नहीं थी जो मोहन के आंसुओं में थी। ओम ने इस समस्या को अपने पिता आर्यन के सामने रखा। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तकनीक एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो हृदय की शुद्धि है। तुम तकनीक के माध्यम से लोगों तक पहुंचो, लेकिन उन्हें असली अनुभव के लिए यहां आमंत्रित करो। ओम ने इस सलाह को अमल में लाया। उसने वर्चुअल मंदिर के माध्यम से लोगों को गणेश नगरी की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। जो लोग आभासी रूप से आते थे, उनमें से अनेक वास्तव में गांव आने लगे, और जब वे यहां आते तो उन्हें वो अनुभव होता जो डिजिटल दुनिया में संभव नहीं था। प्रातःकालीन मंत्रोच्चार की ध्वनि, मंदिर में फूलों की सुगंध, सेवा कार्यों में शामिल होने की अनुभूति और सबसे बढ़कर एक सामुदायिक प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा जो हवा में तैर रही थी। ओम ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने दुनिया भर में फैले गणेश भक्तों का एक डेटाबेस तैयार किया और उनके बीच एक वैश्विक समुदाय बनाया। इस समुदाय के सदस्य न केवल ऑनलाइन जुड़े रहते थे, बल्कि वे स्थानीय स्तर पर भी सेवा कार्यों का आयोजन करते थे। हर महीने एक वैश्विक गणेश सेवा दिवस मनाया जाता था, जिस दिन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोग अपने अपने समुदायों में सेवा कार्य करते थे और इसकी रिपोर्ट और तस्वीरें ऑनलाइन साझा करते थे। इस प्रकार एक छोटे से कस्बे में शुरू हुई ये कथा अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुकी थी। और अब प्रिय श्रोताओं, हम इस कथा के वर्तमान पड़ाव पर आते हैं। ओम का पुत्र शिवम, जो अभी मात्र 20 वर्ष का है, इस विरासत की अगली कड़ी है। शिवम एक प्रतिभाशाली संगीतकार है। उसने गणेश भक्ति को संगीत के माध्यम से नए रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। वो गणेश स्तोत्रों, मंत्रों और कथाओं को समकालीन संगीत शैलियों, सूफी, फ्यूजन, रॉक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में ढाल रहा है। उसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को आकर्षित करना है। शिवम का कहना है, भक्ति का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उसका सार वही रहता है। जब मैं गणेश मंत्र को गिटार पर बजाता हूं, तो मेरा उद्देश्य उसी एकात्म भाव को पहुंचाना है जो मोहन ने अनुभव किया था। शिवम ने गणेश रॉक नामक एक संगीत समूह बनाया है, जो देश विदेश में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। हर कार्यक्रम की शुरुआत मोहन की कथा के एक अंश से होती है, फिर गणेश भक्ति के गीत होते हैं और अंत में दर्शकों को सेवा कार्यों से जुड़ने का आह्वान किया जाता है। शिवम की प्रस्तुतियों ने हजारों युवाओं के हृदय में भक्ति की ज्योति जलाई है। इस प्रकार ये कथा निरंतर चलती रहती है। मोहन से लेकर शिवम तक ये एक ऐसी धारा है जो निरंतर बहती है, नए रूप धारण करती है, नई दिशाओं में बढ़ती है, लेकिन उसका स्रोत वही रहता है, एक सच्चे हृदय से निकला विश्वास और प्रेम। और गणेश जी की कृपा भी निरंतर बनी रहती है। वे कभी मोहन के सपने में आकर उसे साहस देते हैं, कभी आनंद के लिए एक नई मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं, कभी आर्यन को ज्ञान का प्रकाश देते हैं, कभी ओम को तकनीकी कुशलता प्रदान करते हैं और कभी शिवम के संगीत में स्वर बनकर धड़कते हैं। और इस प्रकार प्रिय श्रोताओं और देवताओं के प्रिय भक्तगण, ये कथा मानो एक विशाल वट वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें अतीत की गहराइयों में ढसी हैं, तना वर्तमान में खड़ा है और शाखाएं भविष्य की अनंत संभावनाओं में फैली हुई हैं। शिवम के संगीत ने जिस प्रकार युवाओं के हृदय में गणेश भक्ति की ज्योति प्रज्वलित की, उसने एक नए युग का सूत्रपात किया। किंतु कथा यहीं विराम नहीं लेती, बल्कि और भी गहन और भी विस्तृत होकर उन आध्यात्मिक आयामों को छूने लगती है, जहां भक्त और भगवान के बीच का भेद मिट जाता है, जहां प्रार्थना और प्रत्युत्तर एक साथ स्वर में गूंजने लगते हैं,
अब हम एक ऐसे पात्र से मिलते हैं जो इस कथा को एक अप्रत्याशित मोड़ देता है। शिवम की बहन आद्या, जो एक मनोवैज्ञानिक थी और विदेश में अध्ययन करने के बाद लौटी थी, उसने देखा कि गांव में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं में से अनेक मानसिक अशांति, तनाव, चिंता और अवसाद से ग्रस्त थे। वे गणेश जी के दर्शन तो कर लेते थे, लेकिन उनके मन का भार कम नहीं हो पाता था। आद्या ने एक नवीन प्रयोग की परिकल्पना की, गणपति चिकित्सा पद्धति। इस पद्धति में उसने प्राचीन भक्ति मार्ग और आधुनिक मनोविज्ञान का समन्वय किया। उसने एक मानसिक आरोग्य केंद्र स्थापित किया, जहां रोगियों को केवल दवाइयां नहीं दी जाती थीं, बल्कि उन्हें गणेश कथा सुनाई जाती थी, गणेश मंत्रों का जप कराया जाता था और उनसे गणेश जी के विभिन्न रूपों पर चित्रकारी करवाई जाती थी। आद्या ने पाया कि गणेश जी का विघ्नहर्ता स्वरूप मन के विघ्नों को दूर करने में अद्भुत रूप से सहायक होता है। एक रोगी जो आत्महत्या के विचारों से ग्रस्त था, उसे आद्या ने गणेश जी की एक दंत कथा सुनाई, जिसमें गणेश जी ने अपना एक दंत तोड़कर महाभारत लिखने के लिए दे दिया था। इस कथा ने रोगी को आत्म बलिदान और उद्देश्यपूर्ण जीवन का संदेश दिया और धीरे धीरे वो रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आद्या के इस कार्य ने चिकित्सा जगत में एक क्रांति ला दी और दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक गणेश भक्ति के चिकित्सकीय पहलुओं पर शोध करने लगे। इसी बीच गांव में एक और चमत्कारी घटना घटी। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि गणेश जी की मिट्टी की प्राचीन मूर्ति से एक अद्भुत सुगंध निकल रही है। ये सुगंध दिव्य थी, जैसे चंदन, कमल और मधु का मिश्रण। ये समाचार तेजी से फैला और हजारों लोग इस दिव्य सुगंध का अनुभव करने आए। वैज्ञानिकों ने जब इस मूर्ति की जांच की तो उन्होंने पाया कि मूर्ति के पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी सुगंध निरंतर निकल रही थी। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, जो स्वयं एक नास्तिक थे, इस घटना से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने गणेश जी की भक्ति अपना ली और अपना शेष जीवन विज्ञान और आध्यात्मिकता के समन्वय पर शोध करने में लगा दिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द डिवाइन अरोमा, साइंस ऑफ मिरेकल्स, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि भक्ति की तीव्रता भौतिक जगत को प्रभावित कर सकती है। किंतु प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे ये कथा फैलती गई, वैसे वैसे इसकी परीक्षाएं भी कठिन होती गईं। एक बार फिर गांव पर संकट आया। एक शक्तिशाली भूमाफिया समूह ने गांव की पवित्र भूमि पर कब्जा करने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के कुछ लालची लोगों को अपने साथ मिला लिया और अदालत में जमीन के कागजात पर दावा कर दिया। ये एक कानूनी लड़ाई थी, जिसमें गांव वालों के पास केवल अपनी आस्था और इतिहास के सिवा कोई सबूत नहीं था। आद्या, शिवम और ओम ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने एक ऐतिहासिक शोध शुरू किया ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि ये भूमि सदियों से गणेश भक्ति का केंद्र रही है। उन्हें एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला जो मोहन के दादा के समय का था और जिसमें इस भूमि पर गणेश मंदिर स्थापित करने का उल्लेख था। लेकिन भूमाफिया समूह ने इसे नकली बताने की कोशिश की। तब गांव वालों ने एक अद्भुत कदम उठाया। उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना की कि वे गणेश जी से स्वयं न्याय मांगेंगे। उन्होंने एक सामूहिक अनुष्ठान आरंभ किया, अखंड गणपति पाठ, जो लगातार 108 दिनों तक चलना था। पूरा गांव, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी इस पाठ में शामिल हुए। दिन रात गणेश मंत्रों का जाप होता रहा। इस दौरान अनेक चमत्कारिक घटनाएं घटीं। मूर्ति से निकलने वाली सुगंध और तेज हो गई। रात्रि में मंदिर से दिव्य प्रकाश निकलता देखा गया और अनेक लोगों ने स्वप्न में गणेश जी को भूमि की रक्षा करते देखा। इन घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। अंततः न्यायालय ने ऐतिहासिक सबूतों और जनभावना को ध्यान में रखते हुए भूमि पर गांव वालों का अधिकार स्वीकार कर लिया। ये विजय केवल कानूनी नहीं थी, बल्कि आस्था की विजय थी। इस घटना के बाद गांव ने स्वयं को एक आध्यात्मिक गणतंत्र घोषित कर दिया, जहां सभी निर्णय सामूहिक प्रार्थना और चर्चा के बाद लिए जाते थे। यहाँ का संविधान गणेश जी के सिद्धि बुद्धि के सिद्धांत पर आधारित था, जहां सिद्धि, सफलता और बुद्धि, ज्ञान का संतुलन रखा जाता था। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सभी क्षेत्रों में गणेश जी के सिद्धांतों को लागू किया गया। उदाहरण के लिए कृषि में गणेश कृषि पद्धति अपनाई गई, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर गोबर और हल्दी, चंदन जैसे पवित्र पदार्थों का उपयोग किया जाता था और प्रत्येक बीज बोने से पहले गणेश मंत्र का उच्चारण किया जाता था। आश्चर्यजनक रूप से इस पद्धति से उपज अन्य खेतों से कहीं अधिक और स्वादिष्ट होती थी। अब कथा का एक और पक्ष उभर कर आता है, विश्व शांति और सद्भावना का। गांव में दुनिया भर के धार्मिक नेता एकत्र हुए। ईसाई पादरी, मुस्लिम मौलवी, सिख ग्रंथी, बौद्ध भिक्षु, जैन मुनि सभी ने गणेश भक्ति में सहभागिता की। उन्होंने पाया कि गणेश जी का सार्वभौमिक संदेश, विघ्नों का नाश और मंगल की स्थापना सभी धर्मों का मूल उद्देश्य है।
एक ऐतिहासिक सर्वधर्म गणेश संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने एक साथ गणेश स्तुति गाई और विश्व शांति की प्रार्थना की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विश्व भर में हुआ और लाखों लोगों ने इसे देखा। इससे एक वैश्विक आंदोलन ग्लोबल गणपति ब्रदरहुड का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य था धार्मिक सद्भाव और मानवीय सेवा। इस आंदोलन ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। कट्टरपंथी तत्वों ने इसका विरोध किया, मीडिया ने इसे एक प्रचार अभियान बताया और अनेक संदेहवादियों ने इसकी आलोचना की। किंतु गणेश जी की लीला ने फिर से अपना रंग दिखाया। एक प्रमुख आलोचक, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, गांव आए और उन्होंने सब कुछ संदेह की दृष्टि से देखा। वे रात्रि में मंदिर के पास टहल रहे थे कि अचानक उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने उन्हें मंदिर के प्रांगण में बैठकर कथा सुनने का आमंत्रण दिया। वे बैठ गए। बूढ़े व्यक्ति ने गणेश जी की मयूरेश्वर कथा सुनाई, जिसमें गणेश जी मोर पर सवार होकर अहंकार का दमन करते हैं। कथा समाप्त होने पर जब पत्रकार ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा तो वो अदृश्य हो चुका था। उस रात पत्रकार की चेतना में एक क्रांति हुई। अगले दिन उन्होंने अपने समाचार पत्र में एक लेख लिखा, मैंने गणेश को देखा है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव को विस्तार से बताया और आलोचना के स्थान पर समर्थन का संकल्प लिया। अब कथा एक और गहन स्तर पर प्रवेश करती है। गांव के एक युवा वेद, जो एक खगोल विद्यार्थी था, ने एक रात आकाश में एक अद्भुत घटना देखी। गणेश जी के प्रमुख त्योहार गणेश चतुर्थी के दिन आकाश में तारों ने एक विशिष्ट आकृति बनाई, जो ठीक गणेश जी की प्रतिमा जैसी थी। वेद ने इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया और पाया कि यह संयोग नहीं थी, बल्कि एक निश्चित खगोलीय संरक्षण थी, जो हर 108 वर्षों के बाद होती है। उसने इस घटना को कॉस्मिक गणपति नाम दिया। इस खोज ने विज्ञान और धर्म के बीच एक नया सेतु बनाया। वेद ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल गणेश की मूर्ति है, जहां ग्रह और नक्षत्र उनके अंग हैं। उसकी इस खोज ने अंतर्राष्ट्रीय खगोल समुदाय में हलचल मचा दी और अनेक वैज्ञानिक गणेश भक्ति के ब्रह्मांडीय पहलुओं पर शोध करने लगे। इसी दौरान गांव में एक और चमत्कारी घटना घटी। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि गणेश जी की मिट्टी की प्राचीन मूर्ति से एक अद्भुत सुगंध निकल रही है। ये सुगंध दिव्य थी, जैसे चंदन, कमल और मधु का मिश्रण। ये समाचार तेजी से फैला और हजारों लोग इस दिव्य सुगंध का अनुभव करने आए। वैज्ञानिकों ने जब इस मूर्ति की जांच की तो उन्होंने पाया कि मूर्ति के पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी सुगंध निरंतर निकल रही थी। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, जो स्वयं एक नास्तिक थे, इस घटना से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने गणेश जी की भक्ति अपना ली और अपना शेष जीवन विज्ञान और आध्यात्मिकता के समन्वय पर शोध करने में लगा दिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द डिवाइन अरोमा, साइंस ऑफ मिरेकल्स, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि भक्ति की तीव्रता भौतिक जगत को प्रभावित कर सकती है। किंतु प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे ये कथा फैलती गई, वैसे वैसे इसकी परीक्षाएं भी कठिन होती गईं। एक बार फिर गांव पर संकट आया। एक शक्तिशाली भूमाफिया समूह ने गांव की पवित्र भूमि पर कब्जा करने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के कुछ लालची लोगों को अपने साथ मिला लिया और अदालत में जमीन के कागजात पर दावा कर दिया। ये एक कानूनी लड़ाई थी, जिसमें गांव वालों के पास केवल अपनी आस्था और इतिहास के सिवा कोई सबूत नहीं था। आद्या, शिवम और ओम ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने एक ऐतिहासिक शोध शुरू किया ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि ये भूमि सदियों से गणेश भक्ति का केंद्र रही है। उन्हें एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला, जो मोहन के दादा के समय का था और जिसमें इस भूमि पर गणेश मंदिर स्थापित करने का उल्लेख था। लेकिन भूमाफिया समूह ने इसे नकली बताने की कोशिश की। तब गांव वालों ने एक अद्भुत कदम उठाया। उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना की कि वे गणेश जी से स्वयं न्याय मांगेंगे। उन्होंने एक सामूहिक अनुष्ठान आरंभ किया, अखंड गणपति पाठ, जो लगातार 108 दिनों तक चलना था। पूरा गांव, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी इस पाठ में शामिल हुए। दिन रात गणेश मंत्रों का जाप होता रहा। इस दौरान अनेक चमत्कारिक घटनाएं घटीं। मूर्ति से निकलने वाली सुगंध और तेज हो गई। रात्रि में मंदिर से दिव्य प्रकाश निकलता देखा गया और अनेक लोगों ने स्वप्न में गणेश जी को भूमि की रक्षा करते देखा। इन घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। अंततः न्यायालय ने ऐतिहासिक सबूतों और जन भावना को ध्यान में रखते हुए भूमि पर गांव वालों का अधिकार स्वीकार कर लिया। ये विजय केवल कानूनी नहीं थी, बल्कि आस्था की विजय थी। इस घटना के बाद गांव ने स्वयं को एक आध्यात्मिक गणतंत्र घोषित कर दिया, जहां सभी निर्णय सामूहिक प्रार्थना और चर्चा के बाद लिए जाते थे। यहाँ का संविधान गणेश जी के सिद्धि बुद्धि के सिद्धांत पर आधारित था, जहाँ सिद्धि, सफलता और बुद्धि, ज्ञान का संतुलन रखा जाता था। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सभी क्षेत्रों में गणेश जी के सिद्धांतों को लागू किया गया।
उदाहरण के लिए कृषि में गणेश कृषि पद्धति अपनाई गई, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर गोबर और हल्दी चंदन जैसे पवित्र पदार्थों का उपयोग किया जाता था और प्रत्येक बीज बोने से पहले गणेश मंत्र का उच्चारण किया जाता था। आश्चर्यजनक रूप से इस पद्धति से उपज अन्य खेतों से कहीं अधिक और स्वाद जिसमें विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण, निर्धनता उन्मूलन और शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को मूल सिद्धांत माना गया। इस मैनिफेस्टो के प्रभाव से विश्व में अद्भुत परिवर्तन आए। कई देशों ने अपनी शिक्षा नीति में गणपति मूल्य शिक्षा को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में मध्यस्थता के लिए गणेश शांति मंच की स्थापना हुई। वैज्ञानिक शोधों के लिए गणपति अनुसंधान कोष बना, जो ऐसे शोधों को समर्थन देता था जो मानव कल्याण और प्रकृति संरक्षण से संबंधित थे। किंतु इस सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी गांव वाले और कबीर अहंकार से मुक्त रहे। उन्होंने स्वयं को केवल एक साधन माना, साध्य नहीं। कबीर ने कहा, मैं केवल एक नल हूं जिससे गणपति का अमृत बह रहा है। नल का कोई मोल नहीं, मोल तो अमृत का है। और फिर जैसे हर महान कथा में एक दिव्य विसर्जन होता है, वैसे ही इस कथा में भी एक ऐसा क्षण आया। कबीर ने अपने 7वें जन्मदिन पर घोषणा की कि अब गणेश जी सीधे हर हृदय में बोलेंगे, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रह गई है। उसने कहा, अब मैं अपना विशेष संपर्क समाप्त कर रहा हूं। गणपति बप्पा सबके हृदय में है, बस मौन होकर सुनो, वे तुमसे बोलेंगे। और उस दिन के बाद कबीर एक सामान्य बालक की भांति रहने लगा, किंतु उसके व्यक्तित्व में एक दिव्य प्रकाश सदैव विद्यमान रहा। आज प्रिय श्रोताओं, ये गांव एक जीवंत योगिनी की भांति है, जहां हर पल गणेश जी की साधना होती है, हर सांस में उनका नाम होता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति परिवर्तित होकर लौटता है। ये कथा अब केवल एक गांव की कथा नहीं रही, बल्कि पूरी मानव जाति की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गई है। ये इंटरनेट पर, पुस्तकों में, फिल्मों में, कला में, संगीत में, विज्ञान में और सबसे बढ़कर करोड़ों हृदयों में जीवित है। और इस प्रकार प्रिय श्रोताओं, ये कथा एक सागर की भांति अथाह और अनंत है, जिसकी प्रत्येक लहर एक नया रहस्य, एक नया आश्चर्य, एक नया दिव्य संदेश लेकर आती है। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधुओं, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल शाम भक्ति शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।